सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको आपकी किताब सुगम भारती के पाठ 20 अभियान गीत कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बच्चन जी ने इस कविता में भारत माता के प्रति देश के बच्चों में प्रेम, सम्मान और कर्तव्य के भावों को भरने की कोशिश की है। इस अभियान गीत के माध्यम से कवि ने देश के वीर सैनिकों की वीरता और बलिदान की चर्चा करते हुए भी देश के बच्चों में मातृभूमि के लिए बलिदान करने के भाव भरने का प्रयास किया है। बच्चों, कविता इस प्रकार है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कवि ने इन पंक्तियों में देश के लिए बच्चों के द्वारा संकल्प दिलाने की बात कही है, बलिदान के। कवि कहते हैं कि हम भारत माता के फौजी बेटे हैं, हमें हमेशा सीना तान कर चलना है। हमारी जाति, धर्म, भाषाएं, चेहरे भिन्न भिन्न हो, अलग अलग देशों से आए हों, लेकिन हम जब अपनी भारत की सीमा में जाते हैं, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले पहचाने जाते हैं कि ये हिंदुस्तान की फौजी हैं, हिंदुस्तान के सैनिक हैं। इसलिए बच्चों, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है हमने, हम सब उसी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिसकी रजकण को हम ममता समता से अपनाएं। यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की हर जो भी समस्या है, अगर हमारी भारत माता के ऊपर कोई भी संकट आता है तो हम सब एक साथ खड़े हों। अब हमें कर्ज चुकाने का मौका मिला है, हमको उन रजकण के एहसान के। अब हमको भारत माता के द्वारा जो हमें जिस मिट्टी में हम खेल खाल कर बड़े हुए हैं, इस भारत माता के एक सिपाही होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते अब हमारा कर्तव्य है कि हम भारत माता के बेटे बने और उसकी रक्षा का संकल्प लें। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हैं चलते सीना तान के। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में देश के वीरों के बलिदान को दर्शाने का प्रयास किया है और इन पंक्तियों में कवि ने वीरों की मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया है। हमने अपनी मातृभूमि की पूजा की है, इसके आन के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों सिर कटाए हैं, हम इसकी जी जान से रक्षा करते हैं। हम खुद मिट जाएंगे लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे, भारत माता का नाम कभी भी मिट्टी में नहीं मिटने देंगे। हम इसकी रक्षा के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर खड़े हैं, हमेशा हम सीना तान कर आगे आकर बलिदान करने का संकल्प लेते रहेंगे। बच्चों, जो वीरत्व विवेक सगर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसमें कवि ने देश के लोगों की वीरता की भावनाओं को उजागर किया है।
कवि कहता है कि हम हर युद्ध में अपनी वीरता दिखलाएंगे। फौजी के हर बलिदान की गाथा हम भारत के हर गांव, नगरों, गली गली, मोहल्लों में और घरों तक पहुंचाएंगे, सुनाएंगे, ताकि और भी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें ये भाव हम वीरता के भर सकें। अगिनत लोग हमारे योगदान को दोहराएंगे। हम भारत माता के सपूत हैं जो हमेशा चलते सीना तान के। बच्चों, आशा है आप लोगों को इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप घर पर रहकर जो आपको नोट्स भेजे जाएंगे उनसे आप और पढ़कर इनका अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बच्चों, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।